प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। अभी जो हमारे भाई कुलदीप जी जो काशीपुर से आए हैं खड़गपुर से, वो आपको मालिक की वाणी वचन फरमा रहे थे। एक भी कोई इन्होंने किसी भी वचन में मिलोनी बात नहीं की है। जो भी स्वामी जी महाराज के वचन है वही इन्होंने बताए हैं। स्वामी जी महाराज के लिए बता रहे थे कि किताबें हैं उनकी 14 किताबें हैं और फिर 14 किताबों का एक मिला के एक संग्रह है। अब की बार जब मैं सत्संग में आऊंगा तो मैं ले आऊंगा, बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास। यदि जब दुर्गा माँ के हम व्रत रखते हैं, यदि हमसे पढ़ना नहीं आता है तो हम किसी से भी पढ़वा देते हैं। तो क्या हम स्वामी जी महाराज की किताब नहीं पढ़वा सकते? किसी से पढ़वा के सुन सकते हैं। और स्वामी जी महाराज को हम जय गुरुदेव नाम से जानते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने खुद फरमाया है कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। जैसे दूध बेचने वाले को दूधिया कहते हैं, मैंने जय गुरुदेव नाम का जाल लगा रखा है और मैंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया है, इसलिए मुझे लोग जय गुरुदेव नाम से जानते हैं। जय गुरुदेव नाम तो स्वामी जी महाराज ने बताया है उस परम पिता परमात्मा का है, उस अनामी प्रभु का है। गुरु भाई बहनों, भजन तो हम करेंगे क्या, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। गुरु भाई बहनों, अभी तो हमारे आज जो स्वामी जी महाराज ने नाम दिए हैं, बहुत सारे सत्संगी तो ऐसे हैं जो उनको नाम भी याद नहीं है, और नाम याद नहीं है, ना रूप याद है और ना उनका स्थान याद है। फिर काम कैसे बने? और कहते हैं हमारे ऊपर दया नहीं हो रही। दया हो कैसे? हम देख तो किसी को रहे हैं, आवाज किसी को लगा रहे हैं, सामने कोई और खड़ा है, तो फिर कैसे काम करें? बता रहे सत्संग में स्वामी जी महाराज यूट्यूब पर सब है, मगर हम यूट्यूब भी स्वामी जी महाराज के वो नहीं देखते, हम बहुत सारी और चीजें देखते हैं मोबाइल पर भी। तो जैसे हम सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, ऐसी सत्संग वचन चल रहा था, तो बच्चे जो अबोध उठते हैं। जैसे हमारे बीच में छोटा बच्चा बैठा है, हम लोग सब लोग जैसे भजन में बैठे, ऐसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप लोग सब ध्यान में बैठ जाए। तो बड़ों का तो ध्यान कहीं भैंस पर है, कहीं खेती पर है, कहीं गन्ने पर है, कहीं ट्वेल्व भी जल्दी छोड़े हैं, कहीं ऐसा तो ना है, कहीं वैसा तो ना है। ये देखा एक बच्चा छोटा, वो भी अपने ध्यान में मगन था, और जब मगन था तो उस बच्चे की लो सीधी लगे मालिक से। उसके चारों तरफ जो है प्रकाश का घेरा आने लगा। तो बच्चा तो अपनी मस्ती में फुल था, उसे तो कोई पता नहीं था। कुछ देर के बाद सब लोग जो हम जितने भाई गुरु भाई बहन बैठे थे, तो सब उस बच्चे के चारों तरफ जो घेरा वो चल रहा था उसको देखने में लगे। और बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़ी बड़ी माताएं बहनें, ज्ञानी विज्ञानी सब उसके बच्चे के पैर उठकर चूमने लगे, क्योंकि हम सबको ये तो पता था ही कि कुछ ना कुछ ज्योति दिखाई देती है, लेकिन बच्चे को कोई पता नहीं। जब बच्चे को उसको उठाया तो तब वो देख रहा कि उसके बड़े बड़े जो उम्र वाले थे उस बच्चे के पैर पकड़ में, क्योंकि वो बच्चा अबोध था, उसे इधर उधर की कोई जानकारी नहीं थी वो भी। तो हम अपने बच्चों को सत्संग में भी लेकर आते हैं, हम सब संस्कार भूल गए हैं, क्योंकि हम सिखा जा रहे हैं। देखा होगा बहुत से सुनते हैं कि माता पिता वृद्ध आश्रम में है, क्यों है कि उन्होंने अपने बच्चे को केवल माया का इंजीनियर बनाया, बड़े बड़े डॉक्टर बनाए, तो वो वहां पढ़े। माया तो कहानी सिखाई दी है, तो वो माया में पढ़े, तो वो संस्कार तो था नहीं कि माता पिता भी कुछ होते हैं।
तो माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े। तो सत्संग जो है वो सत्य है, सत्य का साथ करना ही सत्संग है। यदि हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनमें हम आनंद ले रहे हैं, तो हम सत्संग नहीं सुन रहे हैं। जय गुरुदेव। और मैं हमारे जो मान्य राणा जी है, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि हम आए और मालिक के उसी देर में पानी वर्तन फरमाकर सत्संग को विश्राम देंगे। जय गुरुदेव।